हमको क्वेश्चन दिया है हीलियम आटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 398 केल्विन द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम आटम इज। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं हीलियम आटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास हीलियम का आटम जिसमें क्या है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है और उसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो देखो मास किसी भी आटम का कैसे होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से। तो इसमें 2 और 2 बात करने का मतलब इसका मास कितना होगा, 4 AMU के बराबर है। ठीक है, अब वही बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन आटम को मिला के बना हुआ है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और क्या 1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मास 1 AMU और क्या इसका भी मास 1 AMU। करने का मतलब अगर हम बात करें H2 के बारे में, तो H2 का मास कितना हो गया, 2 AMU के बराबर हो गया। तो वही उसने बोला है कि जो हीलियम के आटम का मास है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से 2 गुना है। यहाँ पे 4 AMU है, यहाँ पे 2 AMU है। ठीक है, तो फिर उसने बात बोला है कि 398 केल्विन पे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हीलियम का हाइड्रोजन के मुकाबले कितना होगा, डबल होगा या सेम होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें मास के बेसिस पे, तो मास क्या है, हीलियम का ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हीलियम का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या फिर देखो काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ समझते हो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मास रखते हैं, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है आटम्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कुछ टाइम पहले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर जो किसी एक आटम का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 RT के बराबर होता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतने के बराबर होता है और ये क्या सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप हाइड्रोजन लो हीलियम लो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेम्परेचर सेम है दोनों का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका हीलियम का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हाइड्रोजन के बराबर ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की तरह ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का है ये 3/2 RT के बराबर कैसे है, इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया होगा उसके अंदर शायद ये वाला टॉपिक हमने लिया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें दिया गया है ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी, वही एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, 10 किलो पर मोल, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, हमको देखो ये वैल्यू दी हुई है, RMS वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखो RMS वैल्यू किसके बराबर होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड बोल लो √3 RT/EM के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो और हमने क्या देखा, जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं वो कितने के बराबर होता है, 3/2 RT के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 RT है, यहाँ पे भी 3 RT है। ठीक है, इसलिए क्या किया हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है रूट मीन स्क्वायर के कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो देखो ये दिया क्या है, जो आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10 किलो जूल है, तो 10 किलो जूल है। ठीक है, तो किलो मतलब क्या है, 10⁻², तो 10 × 10⁻³ जूल पर मोल दिया हुआ है, जूल पर मोल दिया हुआ है, पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं हम 3 RT का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 RT का वैल्यू कितना मिल गया हमको, इतना मिल गया। क्या करते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, ये सभी वैल्यू यहाँ पे ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, √3 RT का वैल्यू 20 × 10⁻³ और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो उसको मॉलिक्यूलर वेट 32 × 10⁻³ ठीक है, तो देखो बात चल रही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में, तो यूनिट हम मीटर/सेकंड ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो पहले इसको थोड़ा सा काटते हैं, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 10⁻6 आ गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो पहले थोड़ा सा इसमें काट देते हैं, तो 10 × 2 और 16 × 2। ठीक है, तो
और 5 2 और कितना 8 2 ठीक है। तो क्या मिला 5/8 बचा यहाँ पे, 5 4 8 ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 10⁶ है ना, अगर 10⁴ बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं 10⁴ बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10⁴ यहाँ पे कर लो, कितना बचा है 10⁴ बचा है ना। 10⁴ का मतलब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 500 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁴ है, ये बाहर निकल जाएगा कैसे 10⁴ से रूट के बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8 से करो, 8 6 48, 6 टाइम्स गया, 2 बचा, पॉइंट लगा, कितना हो गया, नहीं नहीं पॉइंट नहीं लगेगा, 48 2 20 बचेगा ना, तो 8 दूनी 16 62 हो गया। अब इस बार बचेगा, ठीक है 4, 8 बचे 40, ठीक है 62.5 आया रूट के अंदर। तो ये मिल गया √62.5 और इंटू 10⁻⁻2 बाहर, 10⁻2 बाहर है, ठीक है। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये उसकी उस आसपास में है, तो हम क्या लेंगे 7.91 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया हमको नियरली इसका √² स्पीड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमको दिया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। किसी भी एक आइडियल गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पे एवरेज वेलोसिटी इतना है 0.3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो उसी गैस का हमको एवरेज वेलोसिटी 927 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, ठीक है। तो देखो थोड़ी से पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी चलो उसको हम क्या करते हैं v से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे तो उसको क्या लिखते हैं √8RT/πm, जहाँ पे 8 क्या है कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, पाई भी कांस्टेंट है, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट इन kg, ठीक है। ये सब हो गया। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक एवरेज वेलोसिटी v1 है, जो जो क्या है यहाँ 0.3 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। तो v1 क्या है √8RT, टेम्परेचर जब आपका 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 27 213 कितना हो गया 300। जब टेम्परेचर आपका इतना है तब हमारे पास पाई हमारे पास जो v1 है वो कितने के बराबर है 0.3, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी स्पीड v2 होने वाला है, वही हमको फाइंड करनी है, लेकिन फॉर्मूला तो उसके लिए भी सेम ही होने वाला है। कहने का मतलब उस केस में भी √8RT/πm ही होने वाला है, क्योंकि देखो सेम गैस है तो यम तो सेम ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कुछ चलो ये एक्स है, इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं v1/v2 करते हैं, ठीक है। v1/v2 करते हैं, यहाँ पे x मत लिखो, v2 तो हम अपने यहाँ पे लिखा लेंगे, ठीक है। बस v1 का वैल्यू 0.3 रिपोर्ट कर लेंगे। तो देखो करोगे तो 8R/πm कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा क्या ऊपर 300 बचेगा, ठीक है। तो 300 वाला टेम्परेचर को भी T से सिंपली डिनोट करो, क्योंकि यहाँ पे v1 चल रहा है मतलब पहले स्पीड की बात चल रही है, तो यहाँ पे T1 कर दो, और यहाँ पे दूसरे की बात चल रही है तो T2 कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा T1/T2 आएगा, देखो T1 ऊपर एक मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जाएगा, कहने का मतलब T1/T2 बन जाएगा, ठीक है। बस क्या करो इसमें अपने वैल्यूज को पुट कर दो, दिया क्या है हमको v1 का वैल्यू कितना दिया है 0.3, v2 हमको निकालना है, और टेम्परेचर कितना दिया है हमको, टेम्परेचर पहला दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है आपके पास दूसरा टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस, इसमें कन्वर्ट करोगे क्या बोलते हैं केल्विन में, तो 927 ये तो ऐड करोगे 1000, 200 ऐड करोगे कितना हो गया 1200, ठीक है। बस 3 4 मिला, तो करने का मतलब रूट के अंदर 1/4 मिला तो बाहर 1/2 निकलेगा, तो 0.3/v2 इक्वल टू 1/2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल गया। जो आपका v2 होगा वो 0.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, कहने का मतलब उसी गैस का 927 डिग्री सेल्सियस पे एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो 0.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। इसको नोट करो आप। हमको क्वेश्चन दिया है एट व्हाट टेम्परेचर वुड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम्स एट 330 केल्विन। देखो हमसे पूछ क्या रहा है, बस इतना बात करते हैं, हमको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर निकालना है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका हीलियम मॉलिक्यूल 330 केल्विन पे रह के एवरेज स्पीड दिखाता है, नाइट्रोजन भी किसी टेम्परेचर पे रह के सेम एवरेज स्पीड दिखाए, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो कितना होता है √8RT/πm, यहाँ पे m क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, T क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम ये बात कर लेते हैं कि दोनों का एवरेज स्पीड सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं ये लिख सकते हैं फॉर नाइट्रोजन
ये किसके बराबर होगा, √8RT अपान पाई एम। ये किसके लिए लिखेंगे आप, हीलियम के आटम के लिए। ठीक है, तो दोनों सेम है, बस क्या करना है, जो वैल्यू दी है वो पर पुट करना, जो नहीं दी है उसको काट देना है। ठीक है, तो 8R और 8R दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है और मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग है, तो ये बचे रहेंगे। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के केस में टेम्परेचर ही हमको फाइंड करना है, तो √T अपन मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 28 इंटू 10⁻⁻3 किसके बराबर होगा, √T। इस बार टेम्परेचर किसके लिए, टेम्परेचर आपका हीलियम आटम्स के लिए 330 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, और इनका मास 4 इंटू 10⁻⁻3, तो 4 नहीं, 4 तो बचा रहेगा, 10⁻⁻3 कैंसिल और 4 7 जा 28। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, T/7 = 330 केल्विन की बात चल रही है। टेम्परेचर तो है तो केल्विन में बात चलेगा ये। ठीक, उसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 0 7 1 21 की 1 2 21 23, कितना मिल गया 2310 केल्विन। हमको क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इन तीनों का रेशियो कितना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। करने का मतलब V मोस्ट प्रोबेबल रेशियो V एवरेज इनटू V RMS। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबल किसके बराबर होता है, √2RT अपान कैपिटल M। ये रेशियो एवरेज किसके बराबर होता है, √8RT अपान पाई एम। और अगर हम बात करें VRMS के बारे में तो ये कितना होता है, √3RT अपान कैपिटल एम के बारे में, क्योंकि सभी में टेम्परेचर का टर्म इंक्लूड है तो हमने RMS का ये फॉर्मूला लिया है। ठीक है, तो देखो ये जो भी वैल्यू पूछ रहा है, ये का रेशियो, तो ये कैसे, एक फिक्स्ड गैस के बारे में बात कर रहा है और फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आप गैस चेंज करोगे, गैस का नेचर चेंज करोगे, ये वैल्यू भी इफेक्ट हो जाएंगी, टेम्परेचर चेंज करोगे उसमें भी ये वैल्यू अफेक्ट कर जाएंगे। इसलिए जो भी ये बात कर रहा है वो फिक्स गैस और फिक्स टेम्परेचर पे बात कर रहा है। करने का मतलब ये टी हटाया जा सकता है, क्योंकि तो क्या सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सेम गैस की बात चल रही है तो इसको भी नीचे से यम को हटाया जा सकता है। ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको भी हटा सकते हो। तो देखो इतना बचा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, आप इतने में भी छोड़ सकते हो लेकिन बुक में रेशियो दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको 1 बना दे, 1 कैसे बनाए, इसको हम √2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको √2 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमको 1 बन जाएगा। ठीक है, तो √2/√2 करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको सबको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/8/पाई और इंटू में 2। ठीक है, रेशियो √3/2 करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आएगा, 1:2, ये कितना आएगा 2 4 जब 4 √4 आया, और पाई का वैल्यू कितना 3 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो आपको देखो बुक में जो उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है, जो क्या है यार, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल को 1 मानते हैं तो जो हमारे पास एवरेज होगा वो कितना आएगा, 1.1, कहाँ गया, 1.128 आएगा। ठीक है, तो 1.128 के बराबर आएगा, 1.128, और ये जो आपका वैल्यू है ये समथिंग 1.224 के बराबर आएगा, 1.224 के बराबर आएगा। ठीक है, आप क्या करो, ये रेशियो याद कर लो, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप इन तीनों का रेशियो बताओ। ठीक है, तो आप क्या कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, या फिर क्या कर लो, आप एक हाथ का रिजल्ट याद कर लो। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, ये भी याद कर लोगे तो दूसरे के हिसाब से आप बता भी सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर क्या करोगे, अगर डायरेक्टली सिर्फ ये रिजल्ट याद रखो तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर बुक में क्या कर दिया, आपने क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया या इसको इधर कर दिया, तो आप तो यही लगा के आ जाओगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करो, आप एक आपका एग्जैक्ट याद कर लो और ये क्या बोलते हैं, तीनों का वैल्यू याद कर लो। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी, हमको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिया हुआ है किसी भी गैस का, उसी गैस का हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो देखो VRMS में, जिसको आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हो, और V एवरेज, इनके बीच हमको रिलेशन तो मालूम ही है कि जो आपका V एवरेज होता है, एवरेज वेलोसिटी, वो 0.92 टाइम्स VRMS होता है। ठीक है, देखो हमने क्या देखा था, जो आपका इससे पहले जो हमने अभी रेशियो देखा था कि अगर V आपका मोस्ट प्रोबेबल को हम 1 मानते हैं तो V एवरेज 1.1 समथिंग था, और V
RMS क्या था 1.2 समथिंग था, ठीक है। तो इनका रेशियो नियरली 0.92 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, इतने के बराबर है। बस क्या करना है आपको, RMS का वैल्यू रखना है, करने का मतलब 0.92 इंटू VRMS का वैल्यू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट को छोड़ो, बाद में रख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 100 में मल्टीप्लाई करो 0.92 का, कितना आ गया 92 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो देखो ये 92.2 समथिंग होता है, क्योंकि रेशियो, क्योंकि जानते हो ना यार, पॉइंट में है तो कुछ इधर उधर हो सकता है। तो देखो ये 0.92.2 होता है, सॉरी 0.922 होता है, ठीक है। हम एक एवरेज में 0.92 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 92.2 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया इन सभी क्वेश्चन के बारे में।